नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे, प्रदेश संयोजक सर्व शिक्षक संघ, एक बार फिर एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार में हमारे लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हुई और उसका क्रियान्वयन होना शुरू हुआ। लेकिन इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है या फिर केवल घोषणा थी और लागू नहीं हुआ है। चूंकि बहुत अनुपात में लोगों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए गाहे बगाहे यह सवाल खड़ा भी होता है और बहुत सारे लोग इस चीज को कहते हुए भी नजर आते हैं कि वास्तव में पुरानी पेंशन योजना अभी लागू नहीं हुई है। मैंने इससे पहले भी एक जो है पीपीओ ऑर्डर सामने लाया था और आज फिर एक मैं नए पीपीओ ऑर्डर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं, जो यह बतलाने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना पूर्ण रूपेण लागू हो चुकी है। देखिए होता क्या है, पेंशन प्रकरण में बहुत सारे केस हैं, खास तौर पर मृत कर्मचारियों के परिजन वाले मामलों में कुछ दिक्कतें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि उनके परिजन लगातार अपनी तरफ से तो प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि वो विभाग कर्मचारी नहीं है तो उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता और फिर कर्मचारी के जाने के बाद दस्तावेजों में भी जो कमी रहती है उसे पूरा करना उनके लिए मुश्किल रहता है। और तीसरा, जो विभाग के कर्मचारी हैं जिन्हें उनका लाभ देना है, वो नियमों की अनभिज्ञता बताकर घुमाते भी हैं और उसका कारण आपको अच्छे से पता है। लेकिन वो सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार पत्राचार कर रहे हैं और ये 100% तय है कि भले समय लग रहा है लेकिन सारे के सारे लोगों को पेंशन मिलेगा। क्योंकि यदि मैंने जैसा पहले कहा था कि यदि एक कर्मचारी को भी पीपीओ ऑर्डर जारी हो गया और उसको पेंशन मिलना चालू हो गया, तो आप मान के चलिए कि उसी के बिहाफ में चाहे न्यायालय की शरण लेनी पड़े, चाहे मंत्री से मिलना पड़े, चाहे विभागीय अधिकारियों से मिलना पड़े, लेकिन सबको पेंशन का लाभ जो है वो अवश्य मिलेगा। और किसी भी प्रक्रिया में ये जरूरी होता है कि कम से कम एक व्यक्ति को मिलकर रास्ता शुरू हो जाए। जैसे सिविलियन का हुआ, सिविलियन में सरकार ने शुरुआत में 8 वर्ष वालों का किया, हमने लड़कर बाद में उसे 2 वर्ष करा लिया। तो एक रास्ता जब बन जाता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ सभी को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज फिर एक पीपीओ ऑर्डर लेकर आया हूं। ये कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग संभाग, ये दुर्ग का जो कार्यालय है असल में, वहां से पीपीओ ऑर्डर जल्दी जारी हो रहे हैं। 4 से 5 कर्मचारियों को वहां से स्कूल शिक्षा विभाग के पीपीओ जारी होने की सूचना है हमारे पास। एक ऑर्डर मैंने पिछले भी बार वायरल किया था और ये फिर से मैं एक पीपीओ क्रमांक लेकर आया हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेवक में प्रवेश की तिथि लिखा हुआ है वो है 1/7/2018। आपको याद होगा कि 1 जुलाई 2018 को हमारे जो साथियों का है सिविलियन हुआ है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये शिक्षा विभाग का मैटर है। कुल सेवा हुई थी उनकी 11 माह 21 दिन, यानी जो कर्मचारी थे उनकी मृत्यु जो थी वो 21 जून 2019 को हुई होगी। तो 1/7/2018 से लेकर 11 माह 21 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनको जो अंतिम वेतन प्राप्त हो रहा था वो 26,100 के हिसाब से था। अब देखिए, जो पेंशनर का नाम है ये श्रीमती योगिता चढ़ार हैं, जो कि पत्नी है चंद्रशेखर चढ़ार सर की। और इनकी मृत्यु दिनांक जो थी 21/6/2019 था चंद्रशेखर सर का। और उनके परिवार को जो पेंशन की प्राप्ति होनी चालू हुई है वो अगले दिन 21/6 को उनकी मृत्यु हुई। 22/6/2019 से इनका पेंशन जो है वो बनना प्रारंभ हुआ है। आदेश बाद में जारी हुआ, 2024 में जारी हुआ है, लेकिन पूर्व डेट से चूंकि दिया जाता है तो उस तारीख से उनका पेंशन का प्रारंभ हो गया है। 2022 में तो ये प्रोसेस ही लागू हुआ है, तो बैक डेट से इनको पेंशन देना चालू किया गया है। और ये उनकी कुछ कुछ जानकारियां हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि बालोद जिले का है ये मामला और पेंशन की जो राशि निर्धारित हुई है वो 7,830 रुपए हुआ है। 7,830 रुपए इनको मिलना चालू हुआ है। अब देखिए, इसमें सीधा रहता है, नियम ही रहता है कि यदि महिला की बात आती है या चाहे पुरुष को मिले, दोनों को, उसमें यह रहता है कि मृत्यु या पुनर्विवाह जो भी लागू हो। क्योंकि कोई कर्मचारी को यदि परिवार पेंशन मिल रहा है और मान लो वो पुनर्विवाह कर लेते हैं तो उस स्थिति में परिवार पेंशन बंद हो जाता है, क्योंकि वो फिर दूसरे के ऊपर आश्रित माने जाते हैं। तो तब तक स्वीकृत की जाएगा बताया गया है। और ये बताया गया है कि 2026 तक जो है इनको 7,830 रुपए के हिसाब से राशि मिलेगी। और उसके बाद
फिर से उनको यही राशि मिलेगी। अच्छा, ये क्यों लिखा है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। असल में होता क्या है कि सेवा अवधि की गणना होती है कि उन्होंने विभाग को कितनी सेवा दी है, और उसके हिसाब से शुरुआत के साल 7 साल में कुछ लोगों को 50% मिलता है, और जिनकी सेवा अवधि कम रहती है उनको 30% के हिसाब से मिलता है। इसके संबंध में मैंने जो पुराना वीडियो बनाया हुआ है उसमें पूरी जानकारी है, तो उसको मैं फिर से डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इनका वो पूरा ही नहीं हुआ था कार्यकाल जो पूरा होना था। तो निर्धारित कार्यकाल पूरा ना होने के कारण इनको 7,830 रुपए ही दोनों स्थिति में दिया जा रहा है, शुरुआत के 7 साल में और उसके बाद भी 7 साल में। ठीक है, 7 साल के बाद वाले समय में भी उतना ही राशि मिलेगा, 7,830 रुपए ही इनका पेंशन मिलेगा। और फिर डीए और इत्यादि में बढ़ोतरी जो होगी तो उसके हिसाब से, या फिर मान लीजिए कि वेतनमान लागू होता है 8वां वेतनमान, तो उस हिसाब से भले बढ़ेगा, लेकिन अभी इनका यही रहेगा निर्धारित। इन्होंने देखिए सीपीएस की उपादान राशि जो है उसका समायोजन भी करके जमा कराया था, उसके आधार पर फिर इनको जो है ये जारी हुआ है। और ये भी बताया गया है कि श्रीमती योगिता चढ़ार को अनुकंपा नियुक्ति भी मिल चुकी है 6 फरवरी 2021। तो 6 फरवरी 2021 के बाद जो राहत राशि दी जाती है उसकी पात्रता नहीं है, बाकी पेंशन मिलेगा, वो उसकी पात्रता नहीं होगी। कहकर ये सीधा बनाकर दिया गया है। तो ये पीपीओ है, ऑनलाइन जारी हुआ पीपीओ, जो कि 21/5/2024 को जारी हुआ है, और इससे साफ प्रमाणित होता है, ये स्कूल शिक्षा विभाग का मैटर है, देख लीजिए। तो इससे साफ समझ में आता है कि परिवार पेंशन की पात्रता जो है वो कर्मचारियों को हो गई है, जो बाद में नियुक्त हुए थे और जो एनपीएस में थे और जिन्होंने ओपीएस का विकल्प चयनित किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है, बल्कि दावे के साथ कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो है लागू हो चुका है, और जिनके परिवार के परिजन का निधन हुआ है उनके परिजन जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूं। और जो कर्मचारी भविष्य में रिटायर होंगे उन्हें भी उनके सेवा के अनुपात में जो है वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि राशि जो है वो कम बन रही है, उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि सेवा की गणना जो है 2018 से हो रही है। सेवा की गणना यदि पुराने समय से हो तो ज्यादा लाभ होगा, और अगला प्रयास जो रहेगा और अगली लड़ाई जो रहेगी वो सेवा के गणना के लिए भी रहेगा। लेकिन फिलहाल एक राहत भरी खबर यह है कि जिस पुरानी पेंशन योजना को लेकर हम लगातार लगे हुए थे उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आप सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि यदि आपके आसपास हर जिले में ऐसे लोग हैं जिनके परिजन का निधन हो चुका है और जिनके परिजन अभी पेंशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो यदि आपके संज्ञान में ऐसे लोग हैं तो थोड़ा बहुत कम से कम कार्यालय तक जाने में और लिखा पढ़ी में उनकी मदद करें। अगर आपके वहाँ कोई पहचान के लिपिक हों तो उनको बोलकर उनके प्रकरण का निराकरण कराएं। देखिए, एक व्यक्ति को मिलने से आपके भविष्य के लिए भी रास्ता खुलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस चीज का लाभ पाते हैं। तो कोई भी साथी हैं जो कभी आपके पुराने परिजन रहे हैं और मित्र रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजन भी पेंशन के लिए भटक रहे हैं, तो जितना आप अपने स्तर पर मदद कर सकते हैं उतना कीजिए। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको आप सुझाव दीजिए। मैं भी ग्रुप में देता हूं कि इस प्रकार के कागज जब मिले तो इसको लगाकर आवेदन बनाकर वो अपने जिला कलेक्टर के पास अवश्य जमा करें। खास तौर पर टीएल का जो दिन रहता है, खास तौर पर जैसे हमारे यहाँ बिलासपुर में मंगलवार को होता है, तो उस दिन जमा कर दें। तो टाइम लिमिट में जब उनका आवेदन आ जाएगा तो प्रक्रिया जल्दी होती है। तो कम से कम इन सब चीजों की जानकारी देकर उनको इतनी मदद कर दीजिए। आपके इतने मदद से अगर एक बार उनको मिलना चालू हो जाएगा तो आप बहुत बहुत दुआओं के पात्र भी होंगे। दूसरा, जब हमारे साथियों को ऐसा मिलना चालू हो रहा है तो भविष्य में हमारे लिए भी रास्ता एकदम क्लियर है और सरकार को इसमें कोई परिवर्तन करते भी नहीं बनेगा। तो ये लड़ाई भले आप दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देर सवेर इसका लाभ आपको भी अवश्य मिलेगा। तो मैं पुनः सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि आपके आसपास यदि ऐसे परिजन हैं, हर जिले में है क्योंकि ऐसे लोग, और आपको उनकी जानकारी लगती है, तो उनसे बात करके जितना आप मदद कर सकते हैं कम से कम उतना मदद कर दीजिए, उनको सही जानकारी देकर, सही सलाह देकर, उनके साथ खड़े होकर। धन्यवाद दोस्तों, लगातार कोशिश जारी है कि छोटा छोटा प्रयास कर कुछ जो है वो
अच्छा काम कर दिया जाए। बहुत सारे साथी मेरे वीडियो पे या मेरे फेसबुक पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि ये मुद्दे को उठाओ, वो मुद्दे को उठाओ। देखिए साथियों, मेरी भी जितना क्षमता है, मैं उसके मुताबिक लगातार अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो जो चीज हो रहा है उसमें आप भी अपनी सहभागिता दीजिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। निश्चित तौर पर एक मुद्दा जब उठाते हैं तो आप दूसरे मुद्दे के बारे में लिखते हैं कि इसको किया जाए। हर व्यक्ति के लिए हर मुद्दा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हो रहा है वह भी कम नहीं है। और मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे जितना और हो पाएगा वो कोशिश करूंगा। और खास तौर पर मैं उन मुद्दों को चयन करता हूँ जिस मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिन मुद्दों पर पहले से ही अन्य संगठन लड़ रहे हैं, मैं उन मुद्दों को टच करने के बजाय, जिन मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है या किसी की व्यक्तिगत समस्या है शिक्षक की, उस पर यदि कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करके उसको सुलझा सकूं। उम्मीद है आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहेगा। जितना मेरे से बन पाएगा मैं अवश्य करूंगा। मेरी भी अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट के तहत मैं काम कर रहा हूं। आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।